हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स गिवन है. कॉलम 1 includes the name of fungus that are Puccinia, Ustilago, Agaricus and Saccharomyces. Whereas जो कॉलम 2 है उसमें हमें उनकी कॉमन नेम गिवन है जो कि है यीस्ट, मशरूम, स्मट फंगस एंड रस्ट फंगस. तो इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ किंगडम फंजाई. जो फंजाई किंगडम था उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था दैट वाज स्पेसिफिकली सैप्रोफिटिक बिकॉज जो फंजाई होते हैं दे सर्वाइव ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फंजाई किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करा गया था into four classes on the basis of first, morphology of mycelium. Mycelium is basically a networked structure of hyphae. तो ये mycelium septate है या aseptate है. This was the first criteria for the classification of fungi. Second was on the basis of mode of spore formation. जो spores produce हुए हैं आर दे सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स. क्या वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हुए हैं या एक्सोजीनियसली? वो स्पोर्स मोटाइल है या इमोटाइल है? ऑल दीज फैक्टर्स वर इंक्लूडेड अंडर द क्राइटेरिया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. एंड द थर्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है. तो इन तीन क्राइटेरिया से जो फर्स्ट क्लास थी फंजाई की दैट वाज फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज के साथ जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज इसमें जो फंजाई थी दे वर एसेप्टेट. इसका मतलब उनके माइसीलियम में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं था विच मेक्स देम मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक. मोर ओवर जो इनकी स्पोर्स की प्रोडक्शन थी दैट वाज एंडोजीनस. चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्स थे या चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स थे. एंड जो एग्जांपल्स इंक्लूडेड है दैट आर म्यूकर which is a parasitic fungi for mustard plant, rhizopus जिसको हम कॉमनली कहते हैं एज ब्रेड माउल्ड, एंड albugo which is an aquatic fungi. जो सेकेंड ग्रुप है फंजाई का दैट वाज एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट फंजाई को इंक्लूड करा गया था जिसका मतलब उनके माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट था. एंड जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स थे दैट वर कॉल्ड कोनिडिया विच वर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड. एंड जो इनके सेक्सुअल स्पोर्स थे दे वर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए थे एंडोजीनियसली. एंड द एग्जांपल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट एग्जांपल इज Saccharomyces जो एक यूनिसेल्युलर फंजाई है जिसको हम कॉमनली कहते हैं यीस्ट. पेनिसिलियम which was greatly used in the production of antibiotics. Neurospora which holds great work in the field of genetics. Claviceps, Aspergillus जिसको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड. एंड morels and truffles which are eatable fungi. एंड जो थर्ड ग्रुप था फंजाई का दैट वाज बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज में भी सेप्टेट फंजाई को ही इंक्लूड करा गया था बट इन फंजाई में
जो ए सेक्सुअल स्टेज थी वो एब्सेंट थी, सिर्फ इनमें सेक्सुअल स्टेज ही प्रेजेंट थी। एंड जो इनके स्पोर्स थे, सेक्सुअल स्पोर्स, they were produced exogenously and called as basidiospores। एंड जो इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट आर यूस्टिलागो, जिसको हम कहते हैं एज स्मट फंगस, पक्सीनिया which is called rust fungus and is responsible for causing rusting in wheat plant, agaricus which is an edible fungi, इसका कॉमन नाम है मशरूम। एंड जो फोर्थ क्लास है फंजाई की दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। जस्ट अ मिनट, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें भी सेप्टेट फंजाई को ही इंक्लूड करा गया था। एंड इसमें जो सेक्सुअल स्टेज थी फंजाई की दे वर एब्सेंट, सो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स को ही देखा गया था जो होते हैं कोनिडिया विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली सेम एज फॉर एस्कोमाइसिटीज। एंड जो इसके एग्जांपल्स हैं दैट इज अल्टरनेरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो इसका सेकंड एग्जांपल है दैट इज ट्राइकोडर्मा which helps in the extraction of, जिसकी मदद से हम साइक्लोस्पोरिन ए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो दिया जाता है उन पेशेंट्स को which have recently gone an organ transplantation। एंड जो इसका थर्ड एग्जांपल है दैट इज कोलिटो ट्राइकम, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग रेड स्पॉट इन शुगर केन। जो हमें शुगर केन में रेड पैचेस दिखते हैं ना, दैट इज ड्यू टू कोलिटोट्राइकम। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, द फर्स्ट पक्सीनिया which is also referred as which is also referred as rust fungus, Eustilago which is known as smut fungus, agaricus that is mushroom, and Saccharomyces which is a yeast. So we have A Puccinia for 4 which is rust fungus, B Eustilago for smut fungus that is third, C Agaricus for mushroom which is second, and D Saccharomyces for yeast which is the first option. Hence, if we look at A, B and C, D options, answer C no is wrong. Answer B is also wrong because it's given A for 2 and A is also wrong. Hence, the correct answer is option D, which matches correctly with our assigned options. I hope you must have understood it well. All the best.